हम लोग का डिफेंस में पहला टॉपिक है क्रूज एंड बैलिस्टिक मिसाइल्स। तो देखें अगर कंपैरिजन क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइल में, तो जो क्रूज मिसाइल होती है जेट इंजन्स के थ्रू पावर्ड होती है फॉर कॉन्टिन्यूस फ्लाइट थ्रू आउट देयर जर्नी, और बैलिस्टिक मिसाइल जो होती है रॉकेट पावर्ड होती है फॉर द इनिशियल बूस्ट फेज एंड देन कोस्ट अनपावर्ड फॉर मोस्ट ऑफ देयर फ्लाइट। एंड टाइप्स देखेंगे तो क्रूज मिसाइल के टाइप है लाइक सबसोनिक, सुपरसोनिक, हाइपरसोनिक। 0.8 मैक यानी कि 1 मैक जो साउंड की स्पीड होती है उससे कम है तो सबसोनिक रहेगा। सुपरसोनिक 1 मैक से ज़्यादा होता है, अराउंड 2 to 3 मैक रहेगा उसकी स्पीड। हाइपरसोनिक जो होती है मोर देन 5 स्पीड इसकी मैक इसकी स्पीड रहती है। बैलिस्टिक जो होती है वो रेंज के बेसिस पे क्लासिफाइड है, तो वेरी फ्रॉम शॉर्ट रेंज टू जो कि 1000 किलोमीटर से कम तक की रेंज में रहेगी, से फिर जब मीडियम रेंज और लॉन्ग रेंज से लेके इंटर कॉन्टिनेंटल रेंज तक आ सकती है। इंटर कॉन्टिनेंटल जो होती है 5500 किलोमीटर तक होती है, एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट मार देंगे। बात देखेंगे तो क्रूज मिसाइल जो है रिलेटिवली लो एल्टीट्यूड पे फ्लाई करेगी विद इन दी अर्थ एटमॉस्फियर। जो बैलिस्टिक होती है ये आर्किंग अपवर्ड इनटू द एटमॉस्फियर बिफोर डिसेंडिंग। रेंज जो होती है टिपिकली क्रूज मिसाइल शॉर्टर रेंज के लिए होती है बट कैन लेटर और चेंज दी कोर्स मोर इजीली। कोर्स चेंज कर सकती है बीच में बिकॉज कॉन्टिन्यूस इंजन फायर है। बैलिस्टिक मिसाइल जो होती है लॉन्गर रेंज के लिए होती है एंड इसकी हायर टॉप स्पीड रहती है, बीच में कोर्स भी चेंज करना मुश्किल होगा इसका। पेलोड देखें तो यूजुअली क्रूज मिसाइल स्मॉलर पेलोड कैरी करती है और इसमें जनरली सिंगल वारहेड होता है, चाहे कन्वेंशनल हो चाहे न्यूक्लियर हो। और जो बैलिस्टिक होती है लार्जर पेलोड कैरी करती है इंक्लूडिंग मल्टीपल वारहेड्स हो सकते हैं। इंटरसेप्शन देखेंगे तो क्रूज मिसाइल का हार्डर टू गेट डिटेक्टेड है, ईजियर एंड हार्डर टू डिटेक्टेड बट ईजियर टू इंटरसेप्ट आफ्टर डिटेक्शन होते हैं। और जो कि बैलिस्टिक है वो ईजियर टू डिटेक्ट अर्ली है बट हार्डर टू इंटरसेप्ट ड्यू टू देयर हाई स्पीड। एंड एग्जांपल देखेंगे क्रूज मिसाइल का तो ब्रह्मोस है और बैलिस्टिक का अपना पृथ्वी अग्नि सीरीज़ की मिसाइल्स हैं इंडिया। और ये लॉन्च का कर्व है वो पूरा प्रोजेक्टाइल मोशन फॉलो करेगा बैलिस्टिक मिसाइल। क्रूज मिसाइल जो है हॉरिजॉन्टल क्रूजिंग मोशन रहेगा इसका लॉन्च से टारगेट तक के। ये अग्नि प्राइम देखेंगे मिसाइल, जो अग्नि प्राइम है ये न्यू जनरेशन ऑफ बैलिस्टिक मिसाइल है। अभी सक्सेसफुली टेस्ट हुआ। टेस्ट वाज कंडक्टेड बाय द स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड अलॉन्ग विद द DRDO फ्रॉम द APJ अब्दुल कलाम आइलैंड। जो स्ट्रेटेजिक फोर्स कमांड है इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कंट्रीज टैक्टिकल एंड स्ट्रेटेजिक न्यूक्लियर वेपन स्टॉक पाइल। अग्नि प्राइम जो है ये न्यूक्लियर कैपेबल है, एडवांस वेरिएंट ऑफ अगली क्लास ऑफ मिसाइल्स है। जो अग्नि मिसाइल्स हैं ये सरफेस टू सरफेस बैलिस्टिक मिसाइल है एंड यूजेस सॉलिड प्रोपेलेंट एंड दे हैव मीडियम टू इंटरकॉन्टिनेंटल रेंज एंड 2 स्टेज का कनिस्टर्ड सॉलिड प्रोपेलेंट होता है इसमें। 1000 से 2000 जो है किलोमीटर तक चलेगी रेंज, हायर देन ऑल दी अर्लियर अग्नि सीरीज ऑफ मिसाइल्स एंड विल बी गाइडेड बाय द इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम। जो INS है ये एन इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है दैट कैन डिटेक्ट एंड मेजर द चेंजेस इन द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। एंड फर्स्ट ऑफ द न्यू जनरेशन मिसाइल्स आफ्टर द एंड ऑफ इंटरकॉन्टिनेंटल एंड ऑफ द इंटीग्रेटेड मिसाइल डेवलपमेंट सिस्टम है। जो इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम था ये 1983 में स्टार्ट हुआ था टू इनेबल इंडिया टू अटेन सेल्फ सफिशिएंसी इन द फील्ड ऑफ मिसाइल टेक्नोलॉजी। और इसके अंडर में जो प्रोग्राम्स थे तो पटना था इसमें, तो पटना से P से पृथ्वी है जो कि शॉर्ट रेंज सरफेस टू सरफेस बैलिस्टिक मिसाइल थी। फिर A से जो है अग्नि इंटर कॉन्टिनेंटल रेंज बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 5 हैज़ द रेंज ऑफ ओवर 5000 किलोमीटर। फिर पटना में T से त्रिशूल शॉर्ट रेंज लो लेवल सरफेस टू एयर मिसाइल है त्रिशूल। एंड फिर N से नाग में 3rd जनरेशन एंटी टैंक मिसाइल है। फिर पटना में फिर आकाश तो मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल है। तो ये थी सरफेस टू सरफेस इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक एंड फिर सरफेस टू एयर
और फिर एक एंटी टैंक है और एक मीडियम रेंज सरफेस टू टैंक है, सरफेस टू एयर है। तो ये हो गया। फिर अदर मिसाइल जो न्यूज़ में है उसमें ब्रह्मोस मिसाइल है, डेवलप्ड अंडर द जॉइंट वेंचर एग्रीमेंट बिटवीन इंडिया एंड रशिया का है। 2 स्टेज्ड सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है एंड फायर एंड फॉरगेट प्रिंसिपल पे काम करता है। लॉन्ग फ्लाइट रेंज है, लगभग 290 किलोमीटर है, विथ वैराइटीज ऑफ फ्लाइट ट्रेजेक्टरीज एंड लो रडार सिग्नेचर है। फिर रुद्रा M2 है, ये इंडिजियसली डेवलप्ड सॉलिड प्रोपेलेंट एयर लॉन्च मिसाइल है। डीआरडीओ ने डेवलप किया है, एयर टू सरफेस है रुद्रम। एंड इन 2020 रुद्रा M, अ न्यू जनरेशन ऑफ एंटी रेडिएशन मिसाइल्स was tested in the first indigenous anti-radiation missile of the Air Force है, and it is equipped with the inertial navigation system, global positioning system navigation system and passive homing head. पैसिव होमिंग हेड क्या होता है? इट कैन डिटेक्ट, क्लासीफाई एंड इंगेज टारगेट्स ओवर अ वाइड बैंड ऑफ फ्रिक्वेंसीज एज प्रोग्राम्ड। फिर अस्त्रा मिसाइल है, एक बियॉन्ड विजुअल रेंज क्लास की एयर टू एयर मिसाइल है, दिख नहीं रहा होगा तब भी मार देंगे। एंड डिज़ाइन टू बी माउंटेड ऑन दी फाइटर एयरक्राफ्ट। डीआरडीओ ने डेवलप किया है, मैन्युफैक्चर्ड बाई भारत डायनेमिक्स लिमिटेड, और जो है 80 से 100 किलोमीटर 110 किलोमीटर की है। उतना रेंज में दिखेगा तो है नहीं ऊपर से, तो बियॉन्ड रेंज विजुअल रेंज। फीचर्स जो है इसमें डिज़ाइन टू इंगेज एंड डिस्ट्रॉय हाईली मैन्यूवरिंग सुपरसोनिक एयरक्राफ्ट, तो उसको भी डिस्ट्रॉय कर देगा जो बहुत तेज़ी से सुपरसोनिक स्पीड में जा रहा है और मैन्यूवरिंग भी इसकी हाई है, उसको भी मार देगा। ये हो गया इंडिया बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस प्रोग्राम। DRDO successfully conducted flight test of the Phase 2 ballistic missile defense system. Phase 2 is indoor atmospheric missile defense integration developed 2-stage solid propelled ground launch missile system. It is meant to neutralize any ballistic missile threat in the altitude bracket of Indo to low atmospheric region. Ballistic missile defense system fit to defend against aerial attack like drone, fighter jets, ballistic and cruise missiles for launching interceptors. Other important missile defense system in the world include THAAD, Iron Dome. THAAD जो है यूएसए का Iron Dome Israel, Patriot missile system USA, manages 400 missile system Russia, and India's ballistic missile defense system program जो है Section in 2000 is the backdrop of growing trade from China and Pakistan, and Phase 1 and Phase 2 will launch water. Phase 1 designed to intercept missiles with a range of 2,000 km. It includes 3 air defense, Austrian advanced air defense, and swordfish radar. Phase 1 has been successfully deployed. Phase 2 it can intercept missiles with a range of up to 5,000 km. It consists of AD-1. Joint interceptor missile designed for both low and medium atmospheric and atmospheric interception of long-range ballistic missile area aircraft, ready to mount to intercept intermediate range ballistic missile targets with a range of 3,000 to 5,500 km. Other air defense systems need with USO RADS, very short range air defense system. It is indigenously developed man-portable air defense system method. It neutralizes low altitude aerial threats at short range and employ a dual thrust solid motor and a state-of-the-art आंखों की मनी infrared systems. फिर आकाश 30, तो आकाश 23 कुछ है जो है advanced air control and robotics system which will deploy from aerial threats, including missile and rocket attacks, developed by Bharat Electronics. The Shidom system है, Shido defense system is newer version of the Iron Dome defense system. This is shield against advanced ballistic area and protective structures. Iron Dome missile defense system that can be applied and deployed against the Iron Dome to correct the aerial threats. नेक्स्ट है डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स। तो रिसेंटली सिग्निफिकेंट
significant investment has been made by India in the field of directed energy weapons. Directed energy weapons are ranged weapon that uses concentrated energy from electromagnetic or particle technology rather than kinetic energy to incapacitate, damage, disable, destroy enemy equipment and facilities. These weapons include high energy lasers and other high power electromagnetic such as millimeter wave and high powered microwave weapons. DW expand the range of electronic warfare. Electronic warfare includes any strategic use of electromagnetic spectrum in a military conflict. Types of directed energy weapons क्या है? High energy lasers and high powered microwaves, millimeter waves and particle beam wave weapons. Applications of DWs क्या हैं? डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स के. तो मिलिट्री जो है डिफेंस है, तो मिलिट्री डिफेंस में to intercept the and destroy incoming missiles and neutralize drones etc. Law enforcement में माइक्रोवेव और लेजर्स फॉर क्राउड कंट्रोल एंड बॉर्डर सिक्योरिटी है. स्पेस ऑपरेशन में प्रोटेक्ट सैटेलाइट फ्रॉम डिब्रिस एंड एंटी सैटेलाइट वेपन्स. Steps taken by India for directed energy weapons. Directionally unrestricted ray gun array दुर्गा 2 प्रोजेक्ट है एंड प्रोजेक्ट त्रिनेत्र है ऑफ DRDO का. फिर काली है किलोमीटर एम्पियर लीनियर इंजेक्टर जो कि एक लीनियर इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेटर है फॉर टारगेटिंग लॉन्ग रेंज मिसाइल्स बीइंग डेवलप्ड बाय DRDO एंड दी बार्क. एंड जो EW सिस्टम ऑफ इंडिया है एनर्जी वेपन सिस्टम्स इन इंडिया, तो शक्ति एनर्जी वेपन सिस्टम है दैट प्रोवाइड एन इलेक्ट्रॉनिक लेयर ऑफ डिफेंस अगेंस्ट मॉडर्न रडार्स एंड एंटी शिप मिसाइल्स. इंटीग्रेटेड इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम है डेजिग्नेटेड फॉर प्लेन्स, सेमी डेजर्ट रीजन्स एंड माउंटेनियस टेरेन्स. एंड हिम शक्ति एंड संयुक्ता है जो कि डिजाइंड टू परफॉर्म मल्टीपल जैमिंग एक्सेट्रा. फिर एयरक्राफ्ट और हेलीकॉप्टर लाइट कम्बैट एयरक्राफ्ट टेकस मार्क ऑन an advanced variant of AT-1 developed by Japan Aeronautics Limited. 4.5 generation single-seat multi-role fighter aircraft Tejas Mark 1. Advanced mission computer, high performance digital flight control computer etc. इसमें है. फिर है LCH लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर. तो फर्स्ट इंडिजिनस मल्टी रोल कॉम्बैट हेलीकॉप्टर डिजाइन एंड मैन्युफैक्चर्ड बाय हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, capable of firing air to ground and air to air missiles, possesses modern stealth characteristics, robust armor protection and formidable night attack capability, capable of operating from high altitude terrain and carrying out precision strikes of high altitude target areas. सबमरीन में देखा जाए तो ये फोर्स सबमरीन जो है ड्रैग फोर्स न्यूक्लियर पावर बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन है. एसएसबीएम का मतलब न्यूक्लियर पावर बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन. इंडिया currently has 2 nuclear power ballistic missile submarines, 2 SSBM operational, that is INS Arhant and INS Ali Khan. So third SSBM one is currently undergoing 6 trials. INS Arhant जो है India is first indigenously developed nuclear submarine. Apart from India, SSBM are operated by only 3 countries, namely the US, Russia, China, and France. This force submarine is equipped with K4 ballistic missile with a range of 2,500 km. INS Clinton है and anti-submarine warfare corvette developed under the Project 28. Comorta class ships. Other ships include INS Comorta, INS Karmat, INS Kaurati. फिर अब है एंटी सबमरीन वारफेयर पहले वाटरक्राफ्ट corvettes designed for एंटी सबमरीन ऑपरेशन in coastal water, low and maritime operations and mine laying activities.
फिर ड्रोन भी पढ़ी देता हूँ। ड्रोन देखा जाए तो 29 ड्रोन है, लॉन्ग रेंज अनमैन्ड एरियल व्हीकल डिजाइन फॉर सर्विलेंस, रिकॉग्निशन एंड प्रिसीजन स्ट्राइक मिशन एंड fly over horizon via satellite for up to 40 hours with targets on land at sea and air. Two variants है, Sky Guardian और Sea Guardian. Sea Guardian American variant of Sky Guardian. Agastra 1, India's first indigenously loitering munition which can neutralize hostile threats in kamikaze mode with GPS-enabled precision strikes with an accuracy of up to 2 meters. Kamikaze refers to a member of Japanese air attack corps in World War II, assigned to make a suicidal crash on a target. Perfect hit. Unique features to have include reverse, recover and release facilitated by a parachute recovery mechanism. Harness 900 in this generation multi-role medium altitude long antenna on one aerial system है, also known as restricted throw. फीचर के ओवर द होराइजन परसेप्शन मल्टीमीटर एक्सेट्रा. ये WB-200B Dell first indigenously bomber armament unit. It comes with a typical surveillance payload and is integrated with missile and weapon. Precision exterior strike. कुछ अदर इम्पोर्टेंट न्यूज़ है. सेबेक्स 2 है, तो इंडियन नेवी ने सर्टिफाई किया है न्यू एक्सप्लोसिव नेम एज सेबेक्स 2 अलॉन्ग विद सिटबैक्स 1 एंड सिमेक्स 4 एज पर द रिपोर्ट्स. तो ये जो हैं सब, तो सेबेक्स 2 एक कटिंग एज एक्सप्लोसिव फॉर्मुलेशन है एंड इज अमंग द मोस्ट पोटेंट नॉन न्यूक्लियर एक्सप्लोसिव ग्लोबली बेस्ड ऑन द हाई मेल्टिंग एक्सप्लोसिव्स एंड ऑफर अप्रॉक्सीमेटली 2 times द लीथैलिटी ऑफ स्टैंडर्ड जो TNT होता है. TNT जो है एक्सप्लोसिव यूज्ड इन द मिलिट्री शेल्स, बॉम्ब्स एंड ग्रेनेड्स एंड इंडस्ट्रियल यूज. सिटबैक्स 1 जो है थर्मोबैरिक एक्सप्लोसिव है, जनरेट एक्सटेंडेड ब्लास्ट ड्यूरेशन एंड इंटेंस हीट एंड इज सूटेड टू टारगेट एनिमी बंकर्स, टनल्स एंड अदर फोर्टिफाइड पोजीशंस. थर्मोबैरिक जो एक्सप्लोजन होता है इसमें जो एक्सप्लोसिव कंपोजिशंस हैं आर फ्यूल रिच फॉर्मुलेशंस कैपेबल ऑफ क्रिएटिंग सस्टेन्ड हाई टेम्परेचर एंड लॉन्गर ड्यूरेशन ओवर प्रेशर एज कम्पेयर टू द कन्वेंशनल हाई एक्सप्लोसिव्स. फिर सिमेक्स 4 है, ये म्यूनिशन है दैट इज सेफर दैन स्टैंडर्ड एक्सप्लोसिव व्हेन इट कम्स टू स्टोरेज, ट्रांसपोर्टेशन, हैंडलिंग. और इसलिए जो है एक्सीडेंटली गो ऑफ इस जो है इसका जो है likely to accidentally go off. एंड जोरावर टैंक्स DRDO ने सक्सेसफुली इसको बनाया है. फर्स्ट फेज ऑफ फील्ड फायरिंग ट्रायल किया गया है. ये लाइट टैंक है डिज़ाइन टू प्रोवाइड इंडियन आर्मी इनहेंस कैपेबिलिटी एट हाई एल्टीट्यूड पे काम करेगा. एंड DRDO ने प्राइवेट सेक्टर का जो फर्म है R&D उसके साथ मिलकर बनाया है, नेम्ड आफ्टर दी लेजेंडरी जनरल जोरावर सिंह हु लेड मल्टीपल विक्ट्रीज इन तिब्बत. Then Gaurav, DRDO carries out a successful maiden flight test of long range guide bomb Gaurav from Sukhoi Mk1 platform. एंड जो गौरव है एन एयर लॉन्च्ड 1000 kg का जो है ग्लाइड बॉम्ब है, कैपेबल ऑफ हिटिंग टारगेट्स एट लॉन्ग डिस्टेंस. ग्लाइड बॉम्ब क्या होते हैं? आफ्टर लॉन्च स्टीयर टूवर्ड्स द टारगेट using highly accurate hybrid navigation system with a combination of Indian navigation system and global positioning system data, designed and developed indigenously by the Research Center Emirate RCI है हैदराबाद में उसके द्वारा. देन है अपना अभेद, एडवांस बैलिस्टिक एंड हाई एनर्जी डिफीट. अभेद भी DRDO along with the researcher of IIT Delhi has developed it and they are lightweight bulletproof jackets हैं. भेदिएगा नहीं. These jackets have been created from polymers and indigenously boron carbide ceramic मटेरियल से बना है. बोरॉन कार्बाइड होता है, ये हाई स्पेसिफिक स्टिफनेस है, स्ट्रेंथ एंड केमिकल इनर्टनेस होता है. वर्किंग जो है आर्मर प्लेट्स मेड ऑफ बोरॉन कार्बाइड वीकेंस द बुलेट ऑन इम्पैक्ट कॉजिंग देम टू शैटर इनटू स्मॉल हार्ड पार्टिकल्स. सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेंट रिलीज
of torpedo smart system. तो स्मार्ट सिस्टम was सक्सेसफुली फ्लाइट टेस्टेड फ्रॉम डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम आइलैंड ऑफ कोस्ट ऑफ उड़ीसा। जो स्मार्ट है ये नेक्स्ट जनरेशन मिसाइल बेस्ड लाइट वेट टॉर्पीडो डिलीवरी सिस्टम है। एंड टॉर्पीडो इज अ टाइप ऑफ मशीन्स और बॉम्ब फायर्ड अंडर वाटर, एंड DRDO ने डेवलप किया है। एंड इट इज़ अ कैनिस्टर बेस्ड मिसाइल सिस्टम, एंड द सिस्टम करीज अ पैराशूट बेस्ड रिलीज सिस्टम। जी ये हो गया सर। Nobel Prize in Chemistry 2024. The Nobel Prize in Chemistry has been awarded to David Brackman for computational protein design, and jointly to Bernice Hedges and John Johnson for protein structure prediction. David Bracker's work on computational protein design. Computational protein design aims to create new proteins with novel function or properties not found in nature using computational methods. Application: therapeutic protein, create more effective vaccines, nanomaterial, biosensor, etc. Works of Dennis Hedges and John Jumper on protein structure prediction. The David and AlphaFold. Here a model for predicting protein complex structure that is how protein folds into shapes that determine their function. Recently, AlphaFold 3 has been developed. Application to understanding drug design, antibiotic resistant development enzymes with different plastic etc. Protein are the one of four major types of biomolecules: other carbohydrate, lipid, and nucleic acid, composed of linear chain of 20 naturally occurring amino acids. Type of amino acid: non-essential amino acid synthesized in body. Essential amino acid cannot be synthesized in body and must be obtained through diet. Collagen and ribose, big phosphate carboxylate oxygenase, which are the most abundant protein in the animal world and the whole of the biosphere respectively. तो amino acid कैसे प्रोटीन बनता है दिया हुआ है। की फंक्शन क्या है? स्ट्रक्चरल सपोर्ट, एक्टिव फाउंड इन द फिलामेंट ऑफ मसल फाइबर, कैटलिस्ट तो एक्ट एज एंजाइम फैसिलिटेटिंग बायोकेमिकल रिएक्शन, फॉर एग्जांपल एनाइलेज, harness, for example, insulin regulating metabolism, antibody to help protect the body, for example, immunoglobulin B, and transport or storage, for example, ferritin stores iron. नेक्स्ट ग्राफीन, मीटी ने लॉन्च किया है इंडियन ग्राफीन इंजीनियरिंग एंड इनोवेशन सेंटर। तो ग्राफीन बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ ग्रेफाइट होता है। ग्रेफाइट इज अ क्रिस्टलाइन एलोट्रॉप ऑफ कार्बन, अदर कार्बन एलोट्रॉप्स आर डायमंड एंड फुलवेरिन। तो ये जो ग्राफीन है ये सिंगल लेयर 2 डायमेंशनल लेयर ऑफ कार्बन आइटम्स है, टाइटली बाउंड इन अ हेक्सागोनल हनीकॉम्ब लैटिस, ऑफन कॉल्ड एज वंडर मटेरियल एज इट्स एक्स्ट्राऑर्डिनरी इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक प्रॉपर्टीज़। जो मैकेनिकल स्ट्रेंथ होता है 200 टाइम्स स्ट्रॉन्गर देन स्टील होता है, एंड येट 6 टाइम्स लाइटर देन स्टील। ऑप्टिकल ट्रांसपेरेंसी जो है absorb only 2.3% of the light, making it suitable for transparent touch screens, solar cells, display technologies, and high thermal conductivity है, and लगभग 5000 वाट पर मीटर पर कैलोरी पर केल्विन एट रूम टेम्परेचर जो है ये काम करेगा। एंड इम्परमिएबिलिटी, तो इम्परमिएबल टू गैसेज है, एंड इवन दोज एज लाइट एज हाइड्रोजन और हीलियम को भी नहीं पास करने देगा, सिंगल लेयर है फिर भी। क्वांटम प्रॉपर्टीज़ है, क्वांटम हॉल इफेक्ट है इन दी ग्रेफाइन, could also possibly contribute standards in metrology, quantum computing and advanced electronics। एप्लीकेशन कहाँ है? तो इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री में है, सेमीकंडक्टर्स बनाने में, वाटर फिल्ट्रेशन टेक्नोलॉजी में है, नैनोपोरस मेम्ब्रेन बनाने के लिए, बायोमेडिकल में है, ग्रेफाइन ऑक्साइड जो होता है सुटेबल फॉर मेडिकल अप्लायंसेस सच एज बायोसेंसर्स एंड एक्सेट्रा। डिफेंस एंड सिक्योरिटी में प्रोमिसिंग मटेरियल है फॉर आर्मर एंड बैलिस्टिक प्रोटेक्शंस, एंड एनर्जी स्टोरेज में बैटरीज एंड सुपर कंप्यूटर्स बनाने के लिए। रिलेटेड न्यूज़ में कार्बन नैनो फाइबर है, तो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इनॉग्रेटेड दी सेंटर फॉर कार्बन फाइबर एंड प्री-प्रिजेस जो है इज़ अ रीइंफोर्सिंग फैब्रिक दैट इज़ प्री इम्प्रेग्नेटेड विद द रेजिन सिस्टम, थर्मोसेट और थर्मोप्लास्टिक,
एंड जो कार्बन फाइबर है ये पॉलीमर है विच इज़ अ फॉर्म ऑफ ग्रेफाइट कंसिस्टिंग ऑफ थिन स्ट्रॉन्ग क्रिस्टलाइन फिलामेंट ऑफ कार्बन। प्रॉपर्टीज में एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग है, लाइट है, हाई केमिकल रेजिस्टेंस शो करता है, टेम्परेचर टॉलरेंट टू एक्सेसिव हीट एंड हैव लो थर्मल एक्सपेंशन एंड ऑल्सो दे कैन बी रिसाइकल्ड। एप्लीकेशन में मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कंपोनेंट्स फॉर ऑटोमोबाइल्स एंड एयरक्राफ्ट में काम आएगा। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, तो कंपैरिजन बिटवीन इलेक्ट्रिक व्हीकल एंड इंटरनल कंबशन इंजन व्हीकल। तो टेक्नोलॉजी को देखा जाए तो पावर बाय इलेक्ट्रिक मोटर्स एंड बैटरी, फॉर एग्जांपल लिथियम आयन बैटरी। इंटरनल कंबशन व्हीकल्स होते हैं इंटरनल कंबशन इंजन पावर बाय फॉसिल फ्यूल पेट्रोल डीजल सीएनजी। पावर ट्रांसमिशन कैसे होता है? कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। वहाँ पर क्या करता है इंटरनल कंबशन में? कन्वर्ट केमिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। एनर्जी एफिशिएंसी देखा जाए तो इलेक्ट्रिक व्हीकल की एनर्जी एफिशिएंसी ज़्यादा है 50-80%, एंड इलेक्ट्रिक मोटर्स आर मोर एफिशिएंट इन कन्वर्टिंग एनर्जी इनटू मोशन। इंटरनल कंबशन में एनर्जी एफिशिएंसी लोअर 120-30% ड्यू टू हीट लॉस इन कंबशन एंड मैकेनिकल फ्रिक्शन। ब्रेकिंग सिस्टम, तो इलेक्ट्रिक व्हीकल रिजनरेटिव regenerative braking convert kinetic energy and potential energy of the braking system directly into electrical energy. Also friction braking होता है। Type of vehicle देखा जाए इलेक्ट्रिक व्हीकल, द बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल fully powered by electricity, more efficient compared to hybrid and plug-in hybrid. Hybrid व्हीकल जो होते हैं इंजन बोथ इंटरनल कंबशन इंजन है, द बैटरी पावर मोटर पावर है। प्लग इन हाइब्रिड व्हीकल जो होते हैं यूज बोथ आईसीएम और बैटरी चार्ज फ्रॉम द एक्सटर्नल सर्किट, दे हैव अ प्लग एंड फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक व्हीकल, इलेक्ट्रिक एनर्जी प्रोड्यूस फ्रॉम फिजिकल एनर्जी, फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन फ्यूल सेल व्हीकल्स। पीएम ड्राइव स्कीम जो है मिनिस्ट्री ऑफ हेवी इंडस्ट्रीज हैज नोटिफाइड द पीएम इलेक्ट्रिक ड्राइव रिवोल्यूशन इनोवेटिव व्हीकल enhancement scheme. PM drive scheme has subdued the scheme like the electric mobility promotion scheme 2024. Also, it will replace the fuel and drive of faster reduction in incentive of hybrid and electric vehicle and drive scheme. PM drive scheme के बारे में देखा जाए तो इस objective is to expedite the adoption of electric vehicle by providing upfront incentive for real purchases, facilitating the establishment of essential driving infrastructure. And time period 24 to 26, Northern Ministry of Railway Industry है। अगर की फीचर की बात करें तो सब्सिडी डिमांड इंसेंटिव फॉर कंज्यूमर्स। तो जैसे कैटेगरी ऑफ व्हीकल एलिजिबल फॉर डिमांड इंसेंटिव क्या है? तो 2 व्हीलर, 3 व्हीलर इंक्लूडिंग रजिस्टर्ड ई-रिक्शा, e-ambulance, electric plug-in hybrid or strong hybrid, heavy trucks and other new emerging EV types. To qualify for the incentive, vehicle must be registered as motor vehicle under the Central Motor Vehicle Rule 1989, equipped with advanced battery technology and full other criteria prescribed under the scheme. बाकी अगर ड्रग का और देखा जाए तो ग्रांट फॉर क्रिएशन ऑफ कैपिटल एसेट्स, इम्प्रूव्ड ई-वर्सेस, establishment of network of electric vehicle public charging station, upgradation of identified testing agency. Project management agency, so the scheme shall be implemented through a project management agency which shall be responsible for providing secretarial managerial and implementation support. Other important feature में phased manufacturing program है, ICB program followed by original manufacturers and visit charging infrastructure, public charging station to be visible for support. Other initiatives for promotion of EV manufacturing, the rationalization of GST on electric vehicles from 12% to 5%. Technology platform for electric mobility. Common Ministry of Science and Technology. PM e-bus सेवा payment security mechanism for procurement and operation of e-bus by public transport authority. नेक्स्ट है क्रिटिकल मिनरल्स। तो क्रिटिकल मिनरल्स
मिनिस्ट्री ऑफ अंडर द माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट जो है MDRA 1957, द सेंट्रल गवर्नमेंट इंक्रीज द एरिया लिमिट set which is set for preventing cartelization for 24 critical minerals listed in the part D of the first schedule of DRA. तो क्रिटिकल मिनरल्स क्या होते हैं? दीज मिनरल्स आर बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ essential modern day technologies and at risk of supply chain disruptions due to the limited global production and geopolitical factors. तो उसमें लिथियम, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, रेयर अर्थ एलिमेंट्स, ये सारे मिलकर क्रिटिकल मिनरल्स बनाते हैं. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रिलीज़ किया है लिस्ट ऑफ 30 क्रिटिकल मिनरल्स इन इंडिया, जिसमें एंटीमनी, बेरिलियम, बिस्मथ, कॉपर, कोबाल्ट, गैलीनियम, जर्मेनियम, ग्रेफाइट, ये सब हैं. ऐसे ढेर सारे 30 हैं. तो इंडिया इनिशिएटिव देखेंगे तो खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड काबिल जो है, इसको मैंडेट दिया गया है टू आइडेंटिफाइड एंड एक्वायर द ओवरसीज मिनरल एसेट्स ऑफ क्रिटिकल and strategic nature like lithium and cobalt, and Ministry of member of the minimum mineral security partnership है to bolster the supply chain, and ने ज्वाइन कर रखा है MSP फाइनेंस नेटवर्क. अदर मल्टीलेटरल बायलैटरल पार्टनरशिप है सच एज एग्रीमेंट विद इंडिया एंड अर्जेंटीना फॉर एक्सप्लोरेशन एंड माइनिंग ऑफ 5 लिथियम ब्लॉक्स इन द अर्जेंटीना. एंड टेंटलम एक जो है रेयर मेटल है, करेक्टरिस्टिक से कोरोजन रेजिस्टेंस डक्टाइल है इन द प्योर फॉर्म, मेकिंग कैपेसिटर्स फॉर इन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, सर्जिकल इक्विपमेंट एंड इम्प्लांट्स, पावर एंड न्यूक्लियर पावर प्लांट्स, एरोप्लांट, मिसाइल्स, सब में यूज़ करते हैं. लिथियम एटॉमिक मिनरल डायरेक्टरेट फॉर एक्सप्लोरेशन एंड रिसर्च हैज़ एस्टेब्लिश्ड 1600 टन ऑफ लिथियम इन मांड्या डिस्ट्रिक्ट. तो लिथियम जो है इसको वाइट गोल्ड भी बोलते हैं, एंड सॉफ्ट सिल्वरी वाइट एल्कलाई टॉक्सिक मेटल है विथ द लोवेस्ट डेंसिटी ऑफ ऑल मेटल, एंड विगरसली रिएक्ट करता है वाटर के साथ. लिथियम डज नॉट occur as a metal in nature, but it found combined in small amount in nearly all the igneous rocks and the water of many mineral springs. And spodumene, petalite, leodolite and amagonite are important minerals containing lithium. ये अपना प्री में आता है उसमें स्पोंड्यूमीन, पेटालाइट, लिपिडोलाइट और एम्बिगोनाइट, ये सारे लिथियम कंटेनिंग मिनरल्स हैं. एंड द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टन लिथियम क्लोराइड एंड पोटेशियम क्लोराइड प्रोड्यूसेस द मेटल. लिथियम रिजर्व अगर वर्ल्ड में देखेंगे तो सबसे ज़्यादा रिजर्व की बात करेंगे तो बोलीविया में है 23 मिलियन टन, उसके बाद अर्जेंटीना में है 22 मिलियन टन, फिर चिली में है 11 मिलियन टन. तो यही सबसे ज़्यादा तीनों मिलकर लिथियम ट्रायंगल बना दिए. इसके बाद फिर बाहर देखेंगे तो फिर ऑस्ट्रेलिया में है अपना लगभग 8.7 मिलियन टन, और चाइना में 6.8 है ना, इंडिया में 5.6 है. की एप्लीकेशन लिथियम का तो बैटरीज़ में जो नॉन रिचार्जेबल बैटरीज़ हैं फॉर हार्ट पेस मेकर एंड क्लॉक्स वगैरह में चार्ज नहीं करना, एक ही बार लगाना, वहाँ इसमें यूज़ करेंगे. alloyed with aluminium and magnesium to improve the strength and reduce weight, like armor plating में, aircrafts में, industrial use में used in the air conditioning, industrial drying system, glass ceramics में use है. Electronic toll collection, Ministry of Road Transport and Highway and Notified National Highway Fee Amendment Rules 2024 under the National Highway Act 1956 for GNSS West ETC, Electronic Toll Collection. GNSS है Global Electronic System, West Electronic Toll Collection is intended to replace faster events. So GNSS West Electronic Toll Collection was to place a satellite-based imaging to track the vehicle position and collect toll based on the distance traveled. Main components are GNSS enabled device installed in the vehicle to determine vehicle route and calculate toll. ANPR camera लगे रहेंगे installed on the driver to recognize vehicle number plate and system
tall one. In the system, geofencing of a highway is done. Geofencing creates virtual geographic area that triggers a specific action when the GPS tracking device enters or exits the place. Benefit क्या diseases and need for rural such as roadside tolling infrastructure and reduce congestion etc. वर्किंग कैसे कर रहा है कर देख लेते हैं तो भी ऑन बोर्ड यूनिट ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम है और स्मार्ट कार्ड लगा हुआ है गाड़ी में वहाँ से वो जाएगा सैटेलाइट के थ्रू अपलोड टॉल डेटा अपडेट टॉल पैरामीटर वहाँ से होगा मैनेजमेंट सिस्टम होगा टॉल के पास टॉल लेना ट्रांसमिशन वहाँ से वो आएगा पर्सनल व्हीकल पर वहाँ से कर जाएगा। GNSS based ETC की अगर बात करें तो टेक्नोलॉजी सैटेलाइट बेस्ड इमेजिंग किया एंड equipment needed to be installed in vehicle OV with GNSS connectivity and फास्ट फिक्स्ड ऑन द डिस्प्ले। उसमें फास्ट में कौन सा टेक्नोलॉजी होता है तो रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन आने पहले होता है एंड कंप्रेशन अटैक कैसे होता है GNSS में बेस्ड ऑन रियल टाइम व्हीकल मूवमेंट डाटा उसमें फिक्स रेट होते हैं ऐसे होता है। नेक्स्ट है एटम्स फॉर फूड। बार्क ने पार्टिसिपेट किया ने इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी साइंटिफिक फोरम एटम्स फॉर फूड jointly launched by International Atomic Energy Agency and FAO. Purpose is to harness the advantages of nuclear techniques along with the other advanced technologies, ensure agriculture least of productivity. तो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी का एग्रीकल्चर में अगर यूज़ देखें तो कहाँ कहाँ है तो रेडिएशन टेक्निक्स में एक्सटेंड द शेल्फ लाइफ ऑफ द फूड बाय रिड्यूसिंग एलिमिनेटिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड इंसेक्ट्स। Fallout radionuclide techniques, Fallout techniques analyze soil radionuclide concentration to measure the erosion patterns. फिर cosmic ray neutron sensors technology में it measures soil moisture over large areas by detecting the cosmic ray neutrons. Radio immunoassay technology detects hormone level in animal enabling the precise timing of artificial insemination कराने के लिए। फिर स्टेराइल इंसेक्ट टेक्निक है कंट्रोल पेस्ट बाय रिलीजिंग स्टेरलाइजिंग इंसेक्ट टू मेट विद द वाइल्ड पॉपुलेशन एंड अदर टेक्नोलॉजीज में नाइट्रोजन 15 है टू मेजर नाइट्रोजन फिक्सेशन इन द रूट्स और लेग्यूम्स वगैरह जो करते हैं। ये हो गया, अदर्स भी खरीद दे रहे हैं। फिर है अपना कवच। कवच में इंडियन रेलवे इज रोलिंग आउट टेंडर ऑफ इक्विपिंग द 10,000 लोकोमोटिव्स इन दी कवच 4.0। कवच एन इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है फॉर सेफ्टी इंटीग्रिटी लेवल फुल स्टैंडर्ड विद द प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 in एरर इन दी 10,000 ईयर्स में होगा बाप रे। डेवलप्ड बाय दी रिसर्च डिज़ाइन एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन RDSO। एंड की फीचर्स है सेंट्रलाइज्ड लाइव मॉनिटरिंग ऑफ ट्रेन मूवमेंट होगा, प्रिवेंशन ऑफ सिग्नल पास एट डेंजर एंड ऑटोमेटिक ब्रेकिंग होगा टू प्रिवेंट ओवर स्पीडिंग। 3D होलोग्राम टेक्निक है। जापान हैज इशूड अ न्यू येन बैंक नोट पैक्ड विद 3D होलोग्राम टेक्नोलॉजी टू फाइट काउंटरफिटिंग। तो होलोग्राम्स जो है इंट्रिकेट पैटर्न एंड प्रॉपर्टीज होते हैं टू मेक देम डिफिकल्ट टू डुप्लीकेट कम्प्लीटली। एंड द होलोग्राम टेक्नोलॉजी जो है एक फोटोग्राफिक पैटर्न होता है दैट गिव्स अ 3-dimensional इमेजेस व्हेन इल्यूमिनेटेड बाई कोहेरेंट लाइट से जब इल्यूमिनेट करते हैं 3-dimensional इमेज देता है। होलोग्राम shows different images and color depending on the angle at which they are viewed, and formation of hologram involves principle of interference and diffraction. Liquid nitrogen, FSSI has issued an advisory on the unauthorized use of liquid nitrogen and in food and food serving establishment. लिक्विड नाइट्रोजन जो है एक इनर्ट क्रायोजेनिक फ्लूइड है विथ अ टेम्परेचर ऑफ -196 डिग्री सेंटीग्रेड। कलरलेस होता है, ऑर्डरलेस होता है। फंक्शनल यूज में फ्रीजिंग एजेंट में, प्रोपेलेंट में, पैकेजिंग गैस एंड फोमिंग एजेंट में यूज़ करते हैं।
हेल्थ इफेक्ट में फ्रॉस्ट बाइट, बर्न, एस्फिक्सिएशन, डैमेज टू इंटरनल ऑर्गन्स करा सकता है एज पर दी फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड रेगुलेशन 2011 जो है। नाइट्रोजन इज़ अ गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस, GMP एडिटिव उसको डिक्लेयर किया गया है। थर्माइट, न्यू टाइप ऑफ ड्रोन कॉल्ड ड्रैगन ड्रोन हैज़ बीन यूज्ड रिसेंटली इन द रशिया यूक्रेन वॉर। तो थर्माइट्स देखें तो इट रिलीजेज अ सब्सटेंस कॉल्ड थर्माइट, अ मिक्सचर ऑफ एल्युमिनियम एंड आयरन ऑक्साइड है, and when ignited it produces self-sustaining reaction that makes it almost impossible to extinguish. And thermites isn't banned internationally, but using incendiary weapon in civilian areas is prohibited by the UN Convention on certain conventional weapon. तो ये हो गया थर्माइट, एल्युमिनियम और आयरन का। इसी के साथ हम लोग का साइंस इंटेक ख़त्म हुआ।